मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। यहाँ सावन के दो अर्थ हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सर फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक अलंकार, और इस टॉपिक को हम लोग तैयार करेंगे दो तरीके से। एक तो एग्जाम्पल्स रहेंगे काव्य से और दूसरे रहेंगे सॉन्ग से। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि चीजें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए और ऐसे समझ में आए कि अब आप कभी कंफ्यूज ना हो, कभी भूले ना। उसके लिए मैंने जबरदस्त एग्जाम्पल्स का कलेक्शन किया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर प्रीशियस टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अलंकार क्या है? वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये बात, अलंकार का मतलब ही होता है जो शोभा बढ़ाए, यानी कि जो वाक्य की शोभा बढ़ाए उसको अलंकार कहते हैं। और अलंकार का दूसरा मतलब आभूषण भी होता है। और आभूषण क्या करता है? जब महिलाएं आभूषण पहनती, गहने पहनती तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। जो वाक्य की शोभा बढ़ाए उसको अलंकार, और जो महिलाओं की शोभा बढ़ाए उसको हम बोलते हैं आभूषण, गहने। वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है भाई? जो शब्दों से वाक्य की शोभा बढ़ाए उसको शब्दालंकार। ये तो नाम से ही पता चल रहा, शब्दालंकार। शब्दों से वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब शब्दालंकार भी निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। बहुत शॉर्ट में बताया गया। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता। अगर एक वर्ण का मतलब है अक्षर, यहां जो वर्ण की बात हुई है इस वर्ण का मतलब होता अक्षर। जब एक वर्ण की मतलब अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो फिर सोचिए नहीं, फटाफट से आप अनुप्रास अलंकार को टिक कीजिए। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें देखो यहाँ पर ये चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ भी चा चंचल किरणें। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये तो हमारा एग्जाम्पल काव्य से था। अब दूसरा एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। देखो यहाँ पर भी चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। तो इस तरीके का जब भी एग्जाम्पल आपको मिले, पेपर में पूछ लिया जाए कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? आप फटाफट बता दीजिए, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना? तो अनुप्रास अलंकार क्लियर होगा। अनुप्रास क्या होता है? जहां एक वर्ण यानी कि अक्षर की आवृत्ति बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक बहुत खतरनाक सॉन्ग मेरे दिमाग में आ रहा, लैला तेरी लेल, कुछ ऐसा था ना, उसमें भी देखो ला वर्ण की आवृत्ति हो रही। तो यहाँ पर भी अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास। आप अपने काव्य के एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए। गाने तो हमें चीजों को याद करने में हेल्प करेंगे, बाकी काव्य का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चारूचंद की चंचल किरणें। तो ये रहा अनुप्रास अलंकार। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। अलंकार क्या होता है जरा देखिए। यमक अलंकार, जहां एक शब्द या शब्द समूह बार बार आए किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी कि जहां पर कोई एक शब्द या शब्द समूह बार बार आए लेकिन अर्थ भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कनक कनकते सौगुनी मादक तादकाय बा खाए बोराए नर बा पाए बोराए। यहाँ पर देखो कनक शब्द दो बार आया। यहाँ पर जो कनक है वो दो बार आया। कनक का अर्थ क्या है? सोना। दूसरे का मतलब क्या है? धतूरा। अब जिसको सोना मिल जाए वो भी बोरा जाता है, पगला जाता है, और जिसको ना मिले वो भी। और दूसरा, अगर कोई धतूरा खा ले तो भी बोरा जाता है। तो कनक का अर्थ पहले का सोना और दूसरा का मतलब हो गया धतूरा। तो यमक अलंकार हुआ क्योंकि एक शब्द दो बार आया लेकिन दोनों बार अर्थ उसका भिन्न है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पर देखो सजना है, सजना, ये सजना क्या है? मेकअप की बात है। यहाँ प्रथम सजना का अर्थ क्या होगा? मेकअप। यहाँ सजना दो बार आया है और पहले का अर्थ होगा मेकअप। मुझे सजना के लिए, किसके लिए? अपने पति के लिए। तो दूसरे का अर्थ हो गया पति। तो यहाँ पर सजना दो बार आया, इसलिए यमक अलंकार। तीसरा एग्जाम्पल, तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है। यहाँ देखो तीन बेर खाती है और तीन बेर खाती है। तो यहाँ पर तीन बेर फल की बात की गई और यहाँ पर एक टाइम की बात की गई कि वो तीन टाइम खाती है। तो यमक अलंकार समझ में आ गया। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता। ये देखो जो पानी आया, इस पानी के ही अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पानी के तीन अर्थ, पहला कांति होगा, आत्मसम्मान होगा और जल होगा। तो जहाँ एक ही शब्द के अर्थ अनेक होंगे वहाँ पर
पर होगा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ एक शब्द लेकिन अर्थ अनेक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। यहाँ पर जो सावन है, इस सावन तो एक ही बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहा है। यहाँ सावन के दो अर्थ हैं। पहला जो अर्थ निकल रहा सावन का वो है मौसम, और आप जानते हैं सावन का मौसम होता है बहुत अच्छा। तो दूसरा जो अर्थ है वो है खुशहाली। तो सावन तो एक ही बार आया लेकिन इसके अर्थ बार बार भिन्न है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब हम अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार में डिफरेंस समझ लेते क्या अंतर है। अनुप्रास क्या होता है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी कि लेटर की आवृत्ति बार बार हो, अक्षर की बात हो रही है, शब्द की नहीं। यहाँ पर कोई वर्ण है, कोई अक्षर है, उसकी आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अब अगला देखो, दूसरा यमक अलंकार में क्या, एक शब्द बार बार आए किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। यहाँ पर एक शब्द जो है वो शब्द ही बार बार आए लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न। जैसे आपने पढ़ा था कनक कनकते सौगुनी, तो ये शब्द कितनी बार आया था, 2 बार आया लेकिन अर्थ दोनों में भिन्न भिन्न था। तो यहाँ पर हो गया यमक अलंकार। श्लेष अलंकार का है जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। शब्द एक है, जैसे यहाँ पर देखो सावन है, शब्द तो एक ही लेकिन अर्थ अलग अलग हुए। सो गाइस दीज आर द डिफरेंस अमंग अनुप्रास, यमक एंड श्लेष अलंकार। ये तो हमारे हुए शब्द अलंकार। अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकार। तो मैं इसके 2 वीडियो बना रहा हूँ। शब्द अलंकार में आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। अब अगर आपको टॉपिक बेहतरीन समझ में आया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक सेंड करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपने जो पढ़ा वो भी इस अमेजिंग चीज़ को पढ़ सकें, वो भी सीख सकें। तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैनल आगे बढ़ेगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर हम बात करेंगे अर्थ अलंकार की।